बीच में पहुंचा तो पीछे से आवाज़ आई कि गाड़ी में बम है। तो मैंने उस बैग को बंद किया। बंद करने के बाद मैं गाड़ी के पिछले गेट से उतरा, मैं 2 या 3 कदम चला तभी बम ब्लास्ट हो गया। जय श्री राम, भारत माता की जय। भाई ये कहानी टोटल दर्द भरी कहानी है। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। आंखों का महत्व वही जानता है जिसके पास आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी हमारे लीडर बहादुर जाबाज डीटीसी ड्राइवर कुलदीप जी की है, जिन्होंने अपनी रोजी, अपनी बस, इंसान, अपना देश बचाने के लिए अपनी आंखों की कुर्बानी दे दी। और ये कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है दोस्तों। आंखों का महत्व तो वही जानता है जिसकी आंखें नहीं हैं। हमारे भाई साहब कुलदीप जी अपनी खुद की बीती हुई बताएंगे, इनके साथ कैसे क्या हादसा हुआ, क्या घटना घटी थी जब भाई साहब को बस के अंदर ड्यूटी के दौरान बम मिला था। और जिंदा बम को लेकर हाथों में उठाकर बस, इंसान, सब कुछ देश को बचाते हुए उन्होंने उस बम को बाहर लेकर गए। और अपनी उस दौरान इन्होंने भाई साहब ने अपनी आंखें गंवा दी। अब आगे भाई साहब बताएंगे अपनी खुद की जीवन बीती। 29 अक्टूबर 2005 की बात है। धनतेरस का दिन था, दिवाली से 2 दिन पहले। हम आउटर मुद्रिका के रूट की गाड़ी लेकर जैसे ही कालका जी डिपो के आगे पहुंचे, स्टैंड था वहाँ पे, मैंने सवारी उतारी और सवारी चढ़ गई। तो जैसे ही मैं चला, ग्रीन बत्ती हो गई तभी, तो मैं जैसे ही चला तो जैसे ही मैं रेड लाइट के बीच में पहुंचा तो पीछे से आवाज़ आई कि गाड़ी में बम है। तो मैंने उनको बोला कि 1 मिनट रुको, थोड़ा आगे चल के खाली एरिया है। अच्छा। तो वहाँ से 100 मीटर के दायरे में एक बत्ती है, वहाँ पे स्टैंड है। फिर 100 मीटर के दायरे में बत्ती है, वहाँ पे भी स्टैंड है। तो दोनों बत्ती क्रॉस करके मैंने गाड़ी साइड में लगाई। पहले सभी सारी उस समय 70 से 80 पैसेंजर गाड़ी के अंदर थे। बस भरी हुई थी। शाम को 6 बजे का टाइम था। तो मैंने सारी सवारी नीचे उतारी। नीचे उतार के गाड़ी बंद करके मैं गाड़ी में ही अंदर ही वो ड्राइवर सीट से 4थी या 5वीं सीट के नीचे बैग रखा हुआ था। उस बैग को मैंने उठा के फिर सीट पे रखा। उसको फिर मैंने खोल के देखा तो उसमें एक छोटा सा अलार्म था, उसमें सुई नहीं थी कोई। उसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। 3 तार लगे हुए थे उसमें, लाल पीला हरा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई ये तार हटा दो तो बम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा। फिर सोचा भाई कुलदीप, अगर गलती से कोई गलत तार हट गया हाँ। तो तू तो जाएगा, लेकिन पब्लिक कितनी जाएगी, क्योंकि गाड़ी में भी 8 सिलेंडर लगे हुए थे। हाँ, पब्लिक को ही बचाना था। हाँ, तो मैंने उस बैग को बंद किया। बंद करने के बाद मैं गाड़ी के पिछले गेट से उतर के एक पेड़ था, वहाँ पे पेड़ के पास रख के जैसे ही मैं 2 या 3 कदम चला तभी बम ब्लास्ट हो गया। उसमें मेरा ये राइट हैंड और भाई राइट साइड का कान और दोनों आंखें और राइट साइड का यानी कि सारा हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा जल गया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा पूरी बॉडी में, आँखों में कैसा फील हुआ? जैसे आपकी आँखों में वो बम के जो भी हादसा हुआ उस दौरान आँखों में कितना क्या पेन बताएं, कितनी क्या कुछ हुई? सर, जब ये बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद मैं तो गिर गया था। अच्छा। बेहोश हो गया था। तो मेरे को नहीं पता मेरे को कब ऑल इंडिया मेडिकल में लेके गए, पीसीआर वैन कब आई है, कब लेके गई है। और मेरे को तो बस ऑल इंडिया मेडिकल में ले जाके डॉक्टर ने कोई भाई दवाई लगाई या सुई लगाई। तो उनसे पूछा था भाई आप अपने घर का कोई नंबर वगैरह बताओ। तो मैंने बोला भाई मैं भी किराए पे रहता हूँ और दूसरे मकान जो किराएदार है उनका नंबर, मैंने टेलीफोन नंबर बताया। और मैंने बताया कि मेरी मिसेज 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उनको बोल देना कि कुलदीप के हाथ में थोड़ी सी चोट आई है। और फिर मैं उसके बाद बेहोश हो गया। उस समय आपकी कितनी उम्र थी भाई साहब लगभग? यानी कि जी अब 51 का हो गया मैं सर। 2005 की बात है। अच्छा। पहला बच्चा था जो आपकी घरवाली प्रेग्नेंट है थी? सर, और वो भी हादसे के 1.5 महीने बाद पैदा हुआ था सर। अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। और फिर जब आपको होश आया तो तुरंत ही पता चल गया था कि आपकी आंखें चली गई हैं? तो फिर आपको कैसा लगा, कितना दुख हुआ, कैसे अपने आप को समझाया आपने? सर उस
मेरे को जब ऑल इंडिया मेडिकल में ले गए तो उसके 7-8 दिन के बाद होश आया था। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी दुआ करो बच्चों को, बोला था। रिश्तेदार सब आ गए थे वहाँ पे। तो भाई 7-8 दिन के बाद होश आया था, मैं आईसीयू रूम में था। अच्छा, तो जब आपको पता चला कि मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, तो सब कुछ पता ही नहीं चल, तो वो डॉक्टरों ने भाई दवाई वगैरह लगा रखी थी, इंजेक्शन वगैरह लगा रखी, तो बेहोशी नहीं था वो। तो पता चला तो अब क्या कर सकते हैं सर, आंखें से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब पट्टी बंधी हुई थी सारे शरीर पे। फिर उसके बाद फिर आप अपनी घरवाली से मिले, जो पहली बार आंखें जाने के बाद आप अपनी घरवाली से मिले, आपकी घरवाली ने आपका कैसे ढाढ़स बंधाया, कैसे समझाया, उसने आपको कैसे समझाया, आपने उसको कैसे समझाया? सर 1 महीने के करीब तो मैं आईसीयू रूम में रहा, तो वहाँ तो कभी कभार आके मिलने देते थे रिश्तेदार को भाई, थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट के लिए आने देते थे। तो इतनी देर में तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि भाई पट्टी बंधी हुई थी, डॉक्टर पट्टी वट्टी करते थे बस। तो वो भी इस हालत में नहीं थी कि भाई वो मेरे पास आके बातचीत करें। बड़े मुसीबत का दौर था उस। बिल्कुल 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 मुसीबत का दौर था। भाई दोस्तों, इनका दर्द एक बार महसूस करके देखो कि कितना दर्द हुआ होगा। एक इंसान आज देख रहा है और उसको अगले दिन पता चलता है कि मैं देख नहीं सकता, तो उसके मन पर क्या बीतती है। ये भाई साहब शादीपुर डिपो से हैं, आप इसी डिपो में कार्यरत थे उस टाइम? नहीं, हरिनगर फर्स्ट में थे सर, आउटर मुद्रिया के रूट की गाड़ी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर सरकार ने आपको कुछ प्रोत्साहन दिया कुछ? सर सरकार ने एक तो नौकरी पक्की कर दी, मैं भी किलोमीटर स्कीम में था सर उस अच्छा, उस टाइम आप किलोमीटर स्कीम पे थे, कच्चे थे उस टाइम? हाँ जी, ये सरकारी ने पक्की नौकरी दे दी। और भाई ये उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया था सर, छत्रसाल स्टेडियम में शीला दीक्षित ने 25 जनवरी 2007 में। अच्छा अच्छा, आपको उत्तम जीवन रक्षा रक्षा पदक से सम्मानित किया गया था शीला दीक्षित जी द्वारा। अच्छा अच्छा, और कौन कौन आए थे वहाँ समारोह में, बताओ। सर ये 26 जनवरी की जो परेड निकलती है ना, हाँ। तो उससे पहले 25 जनवरी की परेड निकलती है दिल्ली की। तो उसमें वो परेड थी सर वहाँ पे, तो शीला दीक्षित आई थी, और तो बहुत लोग आए थे, पर उनका मालूम नहीं है सर। ड्यूटी पर आप कितने दिन बाद आने लगे फिर दोबारा से, हादसे के बाद? 15 नवंबर 2007 से मैं ड्यूटी पे आने लगा था सर। देखो भाई, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हमारे दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी तक पहुँचे और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचे और इनको और भी सम्मानित किया जाए। 2-4 को छर्रे वर्रे तो लगे हैं। अच्छा, पैसेंजर को भी चोट आई थी उस टाइम? हाँ, पर लेकिन कोई मरे नहीं थे। अच्छा अच्छा। लेकिन उस समय क्या नाम, उस दिन सरोजी नगर में भी हादसा हुआ था, तो 40 लोग मरे थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा ये अच्छा कुलदीप जी की मेहरबानी थी, अपने भाई साहब का जज्बा था, इन्होंने सबकी जानें बचाई। हाँ, ये खुद की जान जोखिम में डाली। भाई सैल्यूट है भाई साहब को, बार बार भाई साहब की बहादुरी को सैल्यूट करते हैं। और कुछ बताओ भाई साहब, उस दौरान क्या कुछ हुआ? बस यही है कि सर भाई इतने लोग आए थे वहाँ पे, बाद में भी आते थे, मिलने तो देते नहीं थे भाई। अब भाई वो अपनी दुआ दे के जाते थे, भाई हमारी दुआ है कुलदीप जी ठीक ठाक हो के अपने बच्चों में चले जाए सर। जो बस में थे ना सर, वो पैसेंजर आते थे बाद में। आज से कितने बाद दिन बाद परमानेंट किए? आज से तो तुरंत बाद आप परमानेंट कर दिया होगा ना, जैसे ही आप को सम्मानित किया गया उसके बाद ही परमानेंट कर दिया? नहीं सर, ये 29 अक्टूबर 2005 को ये हादसा हुआ था, 18 नवंबर 2005 को पक्का कर दिया था। 18 नवंबर 2005 को आप परमानेंट कर दिए? हाँ। जैसे ही मतलब आपको पता चला कि मैं जीवन भर देख नहीं पाऊंगा, तो मन को कितनी पीड़ा हुई थी, कैसे समझाया अपने आप को आपने? सर अपने मन को अपना आप ही समझाना पड़ता है सर। जब भाई साहब का ये हादसा हुआ, भाई साहब के साथ ये हादसा हुआ, तब इनकी मिसेज प्रेग्नेंट थी। कितने महीने से प्रेग्नेंट थी भाई साहब? 8 महीने की प्रेग्नेंट। 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। सोचो उस बात को, उस औरत ने कैसे सहन किया होगा सब कुछ, कितनी पीड़ा हुई होगी।
आप खुद समझो इस बात को। अच्छा वो ढीली है। कुलदीप भाई साहब हाँ जी। ए बा फोन चला के दिखाइयो। अभी फोन पे बात ही नहीं कर रहा नहीं था। गाने चलाओ, गाने यूट्यूब के। इस पे हाँ देखो बीड़ी बीड़ी बीड़ी। आले। लो भाई साहब देखो ये कुलदीप भाई साहब आपने गाना चला के दिखाओगे एंड्रॉयड फ़ोन में। कैसे गाना चलाते हैं? उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए। आंखें तो भाई साहब की है नहीं, उंगलियों से ही। अब तो भाई साहब की उंगलियां ही आंखें हैं और उंगलियों से ही गाना चला के दिखाएंगे। ये देखो भाई साहब एंड्रॉयड फ़ोन में भाई साहब कुलदीप कैसे गाना चलाते हैं। लो भाई साहब ने गाना चला के दिखाया यूट्यूब पे। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई साहब कुलदीप भाई साहब देख नहीं सकते, भाई साहब नहीं देख सकते, लेकिन हमने ऐसा करना है कि भाई साहब की दिलेरी ने दुनिया देखे, दुनिया जाने। इसलिए भाई साहब हमारा फर्ज बना है कि हम इस वीडियो ने जी लाके शेयर करा। इतना शेयर कर दिया कि हमारे मोबाइल का एक भी कॉन्टैक्ट नंबर बचना नहीं चाहिए। जी लागे भाइयों इस वीडियो ने शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल ना भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो। दोस्तों इसी के साथ मेरी आप सबको राम राम, भारत माता की जय।